Robert. Okay, so let me hello everyone. Once again, welcome back, and I can see here Nitin ji, Saurabh ji, then Rajneesh ji, right? हाँ जी, Right. So let me introduce about myself first, and then I'll come back. Short introduction quickly about the NetApps, who we are, what we do, and what kind of manpower we are looking for, and we will be discussing about कि हम लोग कैसे कोलैबोरेट होकर के एक साथ काम कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। आपका नाउ आवाज़ चला गया था सर, आपका आवाज़ चला गया था। ओके, फिर नाउ से बोल दीजिए कट गया। let me introduce about myself and let हम अपने बारे में बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी, व्हाट इज द विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, एंड पैरेलली वी विल डिस्कस अबाउट द कि हम लोग यहाँ पे कोलैबोरेट होकर के कैसे काम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट सर्विसेज, जो कि एक एसोसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर नेटैप्स की बात करूँ तो नेटैप्स एक सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है जो कि पिछले 2007 और 8 से काम कर रही है। इसके 3 मेंबर्स हैं, वन इज मी, अनदर इज राजशेखर, एंड थर्ड पर्सन इज इप्सिता फ्रॉम उड़ीसा। और ओके। प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है बैक साइड से। जब आपको बोलना है उसी से माइक्रोफोन ऑन करिए सो दैट कन्वर्सेशन को कंटिन्यूसली किया जाए। थैंक यू। तो नाउ अगर हम नेटैप्स की बात करें, नेटैप्स के 3 मेंबर हैं, जो 3 पिलर हैं जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2007 और 8 में। मिस्टर ध्रुव, वन ऑफ मी, and then Rajshekhar, and then Rajshekhar from Karnataka, and Ipsita from Odisha, Bhubaneswar. अगर मैं अपने प्रोफाइल की बैकग्राउंड करूं कि मैं ऑलरेडी बिट्स पिलानी से क्वालिफाइड, उसके बाद आईआईएम बेंगलुरु से मास्टर्स किया, फिर एमटेक किया, एमबीए भी मद्रास यूनिवर्सिटी से भी किया, उसको भी कंप्लीट किया, तो दो क्या तीन तीन मास्टर डिग्री हो गए। इसके साथ ही बहुत सारे कंपनियों के लिए मैंने अपनी सर्विसेज दी, जैसे हुआई टेक्नोलॉजी के लिए एज वाइस प्रेसिडेंट, टीम लीज के साथ कंसल्टिंग प्रेसिडेंट। देन इसके साथ ही हमने और भी बहुत सारी आईएमआरबी इंटरनेशनल के लिए रिसर्च हेड के रूप में काम किया। एचबीजे कैपिटल के लिए मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिसर्च के लिए काम किया। बट एंड ऑफ द डे हमने डिसीजन लिया कि हमें अपना कुछ करने की ज़रूरत है, और 2007 और 8 में हमने कंपनी का निर्माण किया, थ्री इंडिया ग्रुप। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग भी इन्वेस्टमेंट रिसर्च, स्टॉक एडवाइजरी, एंड मार्केटिंग रिसर्च एनालिटिक्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और मैन पावर कंसल्टिंग का काम करें। एक बहुत अच्छा सा रिस्पांस मिला, 2007 से लेकर के 2019 तक हम लोग इसी नाम से चल रहे थे। और 2019 तक हम लोगों ने, जो हमारा वर्किंग स्टाइल था, वो 7000 से ऊपर हमने क्लाइंट को एक्वायर कर चुके थे थ्रू आउट इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, 7000 से ऊपर। 2019 में हमने डिसीजन लिया कि हमें उन पर फोकस करने की ज़रूरत थी। हम लोगों ने एक सेमिनार अटेंड किया था, मैंने पर्सनली अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। उन्होंने बोला था कि देखो जी, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी फाउंडर और डायरेक्टर्स हैं, उन टैलेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी टैलेंटेड हैं या अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें फोकस करने की उन कैंडिडेट पर ज़रूरत है जो समाज में किसी कारणवश छूट गए हैं, और उन पर अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो सोसाइटी में क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा, सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ेगा। प्लस अगर हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर वो नक्सलिज्म और टेररिज्म या ड्रग और अल्कोहल के विक्टिम्स होंगे। तो इस प्रोजेक्ट पे हमने इनिशिएटिव लिया। 2019 में हमने नैप्स, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसका नाम था नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। उसी के आधार पर हमने एक अपना सिस्टम लॉन्च किया कि हम नेशनल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और नेटैप्स का निर्माण किया। और नेटैप्स बेसिकली तौर पे मेजर फोकस एरिया कि हम उनके लिए काम करेंगे जो सोसाइटी में किसी कारणवश छूट गए हैं, चाहे वो एकेडमिकली फेल हुए, बैकलॉग लगा है, और एकेडमिकली पुअर हैं, सोशली आइसोलेटेड हैं, डमी डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बीए एमए की डिग्री लेकर के, बट उनके पास ना कंप्यूटर का नॉलेज है ना इंग्लिश का नॉलेज है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो लोग ट्रांसजेंडर्स हैं। तो हम इनके लिए काम करना शुरू किया और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और आज के डेट में हम प्राउडली कर सकते कि
मोर देन 5 लाख से ज़्यादा हम इसी सेगमेंट में कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करके ऑनबोर्ड कर चुके हैं। 2 लाख हमारा एनुअली टारगेट होता है रिक्रूटमेंट करने का। मेन हमारा टारगेट ये होता है कि सोसाइटी में जो टेक्निकल एजुकेशन का गैप है उसको कैसे फिलअप करें, क्योंकि बच्चे आजकल जो डिग्री होल्डर हैं, जो डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, उनका मेन इंटेंशन है कि वो उनको लगता है कि बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, एलएलबी करने से उनको जॉब मिल जाएगा। उनको हमें गाइड करना पड़ेगा कि आपको डिग्री होल्डर बनने से जॉब नहीं मिलेगा, बल्कि स्किल होल्डर बनने से जॉब मिलेगा। तो नाउ द थिंग इज़ कि हमें लगा कि हमें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी में। सो इसलिए हमारे पास जो एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट निकल के आई कि हमें रूरल एरिया पे काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, इसलिए हमारे पास 28,000 वैकेंसीज हमें सिर्फ और सिर्फ काउंसलर्स की है, जिनका मेन फोकस एरिया रहेगा कि वो गांव के या रूरल एरिया के हर एक कोने तक पहुंचे और पिन लेवल पे और अधिक से अधिक बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री सिनर्जाइड एजुकेशन, या सिंपली हिंदी में बोल सकते हैं तो सीखो और कमाओ, मतलब काम करोगे तो सीखोगे। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ डिग्री लेने से आपको सभी कुछ सीख जाओगे, जॉब सीख जाओगे, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होता है, प्रैक्टिकली कंप्लीटली अलग है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कैंडिडेट बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन सिविल, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स करता है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसको ले लेता है 4 से 5 साल में, और बट उसके पास प्रैक्टिकल ना होने का उसको एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी चैलेंजेज आती हैं। तो हमारा मेन फोकस ये था कि हम इनको कैसे क्वालिफाइड करें। तो हमने काउंसलिंग करना शुरू किया, एक अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमने बोला कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने बोला सर मुझे एजुकेशन जो ये थ्योरेटिकल नॉलेज कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आता है, और लेक्चरर्स आते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज दे करके चले जाते हैं, हमें 80% अटेंडेंस के चक्कर में हम प्रैक्टिकल या जो अपनी हॉबीज हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमने डिसीजन लिया कि हम इनको डायरेक्टली कंपनी में एज ए ट्रेनिंग, एज ए रिसोर्स के रूप में डिप्लॉय करेंगे, और जहाँ पे इनको कंपनी, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो अपने अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन करेंगे या उनको उसको ऑनबोर्ड करेंगे। तो नाउ आज के डेट में हमारा टारगेट ये है कि 9,400 क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना और उनके रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, और इसके अकॉर्डिंगली हम क्लाइंट को डायरेक्टली कैंडिडेट को रॉ डाटा को हम मार्केट से पिकअप करते हैं। क्लाइंट को बोलते हैं कि आपको अब इस डाटा को जैसे मोल्ड करना है, जिस तरह से मोल्ड करना है, जिस डिपार्टमेंट में रखना है, आप अपने अनुसार रखिए, इसको ट्रेन करिए। बट पैरेलली हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये कैंडिडेट सीरियस नहीं होते हैं, प्रोफेशनल नहीं है। ये क्या करते हैं कि 2, 4, 6 महीने काम करेंगे, उसके बाद कंपनी को छोड़ करके ड्रॉप आउट कर देते थे। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल, सिक्योरिटीज, कॉल सेंटर, आईटीएस, केमिकल, फर्टिलाइजर, हैवी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ये कोई भी इंडस्ट्री बात करो, सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए एम्प्लॉय को रिटर्न करना, एम्प्लॉय का ड्रॉप रेट को कंट्रोल करना था। तो नाउ इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे किया जाए, इसके लिए हमने कोशिश किया बॉन्ड साइन करा जाए। उन्होंने बॉन्ड पे भी साइन करने मना कर दिया। तब हमने बोला कि देखो अगर आप 10th पास हो, मैं आपको जॉब देने के लिए तैयार हूँ, बट कंडीशन ये है कि अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में जॉब दे रहा हूँ, मैकेनिकल में जॉब दे रहा हूँ, तो आपको उसी लेवल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, जिससे हम कल को आपको कंपनी में परमानेंट कर सके। अभी तो आप ट्रेनिंग में रहोगे, बट आपको 6 महीने बाद हम आपको परमानेंट करेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ है, जैसे अगर दूसरा एग्जांपल है, जैसे कोई कैंडिडेट एचआर में जाना चाहता है, ग्रेजुएशन किया है, उसको बोलते हैं हम आपको एचआर एग्जीक्यूटिव का जॉब देंगे, बट कंडीशन ये है कि क्या आप एमबीए इन एचआर करोगे। अगर वो करने के लिए तैयार हो जाता है तो हम उसको एमबीए का जॉब, एचआर का जॉब दे देंगे। इस तरह से कंपनी को भी बेनिफिट हो जाता है कि उसको एक सीरियस एम्प्लॉय, स्टेबल एम्प्लॉय, कम रेट में एम्प्लॉय, एनर्जेटिक एम्प्लॉय, यंग एम्प्लॉय मिल जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म पे काम करता है, और उसका जो एम्प्लॉय का ड्रॉप रेट का प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है। कैंडिडेट को बेनिफिट ये होता है कि उसको जो डिग्री भी मिल रही है, उसको जॉब भी चल रहा है, अब वो कंपनी को छोड़ के भी नहीं जा रहा है। पैरेलली उसी को मोटिवेट करने के लिए नेटएप्स कंपनी आज की डेट में उन कैंडिडेट को, जब उनको हम ट्रेनिंग पीरियड में या लर्निंग पीरियड में रखते हैं, उसी दौरान 2 से 3 साल के बीच में उनको हम वीजा काउंसलिंग करते हैं, उनकी पासपोर्ट रेडी कराते हैं, वीजा स्पॉन्सरशिप करते हैं, प्लस इसके साथ ही उनको हम फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे करके उनको अब्रॉड में स्किल होल्डर के एनएसडीसी इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट की संस्था है, उसके माध्यम से उनको इंटरनेशनली अब्रॉड में प्लेस करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको हम जो रॉ डाटा है, जिसको हम अपने गांव में, अपने रूरल एरिया में ये बोलते हैं कि ये डाटा हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हम उस रॉ डाटा को स्किल्ड में कन्वर्ट करके उसको वीजा पासपोर्ट रेडी करा करके स्किल होल्डर बना करके एनएसडीसी इंटरनेशनल माध्यम से हम उसको अब्रॉड में प्लेस करते हैं। तो नाउ अब हमारा जो विजन है, आई एम समराइजिंग द पॉइंट। ना हमारा विजन ये है कि हम जो रॉ डाटा है, या सोसाइटी में अनस्किल्ड डाटा है, या ऐसे डाटा जिसका सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, उस डाटा को स्किल में कन्वर्ट करते हैं, उसको स्किल होल्डर बनाते हैं, उसके साथ ही हम डायरेक्टली कंपनी में
अब्रॉड तक उसको प्लेस करते हैं। तो दीज आर माय मेजर ऑब्जेक्टिव दैट वी आर वर्किंग फॉर। तो नेटेस्ट कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है टू बिकम वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द यूथ्स एंड टीनेजर्स, स्पेशली दोज हु आर कमिंग अंडर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। नितिन जी अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। तो नाउ द थिंग इज हमारा मेन फोकस एरिया है कि हम इन कैंडिडेट को जो किसी कारणवश छूट गए हैं उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्ट्रांग अपने पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, फ्रेंचाइजी पार्टनर, एचआर कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है। जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट एंड एजुकेशनल एंड करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट, जिनका काम है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से, होम डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से, वो अपने रीजन से डायरेक्ट स्कूल और कॉलेज में विजिट करके बच्चों को इंडस्ट्री सिनर्जाइज्ड एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझाएं, स्किल इंडिया प्रोग्राम को इंपॉर्टेंस को समझाएं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेट कर रहे हैं, और अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए प्रमोट करें, और उनको बोलें कि जब आप काम करोगे तभी सीखोगे, तभी आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होगा, और तभी वो उसके वैल्यू को समझ पाएंगे। तो एक काम ये हो गया। दूसरी काम ये है कि हमारे पास जो 9400 क्लाइंट्स हैं, उनकी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है उसको आप लोग क्लोज करो, क्योंकि डेली बेसिस पे 1000 प्लस रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं। जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, 1000 रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई है। एप्पल कंपनी है, उसके लिए हमारे पास 700 रिक्वायरमेंट है। टाटा मोटर्स है, उसके लिए 700 रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास बल्क रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली बल्क रिक्वायरमेंट आपको शेयर करेंगे। बट आपका काम ये है कि उन कैंडिडेट की सोर्सिंग करना, बट वही कैंडिडेट सोर्सिंग करना जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या है, अगर आप हमें कैंडिडेट देंगे और पता चला कि वो 30 आपने बोल तो दिया कि सर वो 30 दिन 90 दिन काम करेगा, कम से कम हमारी गारंटी है, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड है, रिप्लेसमेंट क्लॉज है। बट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये प्रिंसिपल वर्क नहीं करता है, ये प्रोफेशनल में जरूर वर्क कर सकता है। हमें कैंडिडेट ऐसे चाहिए जो पढ़ने के लिए तैयार हों। अगर आप इस तरह से कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट और सोर्सिंग कर सकते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम, एंड वी कैन डिस्कस ऑन द कमर्शियल पार्ट नेक्स्ट। सो नितिन जी, नेक्स्ट ओवर टू यू। हाँ जी, रूप अगले कमरे में जा। तो सर, 1 मिनट। हाँ जी सर। तो सर, क्या आप इन लोगों से पैसे भी लेते हैं क्या, मतलब जैसे स्टूडेंट से, कि मतलब प्लेस करने के, या आपको क्लाइंट्स की जरूरत है? आपके क्लाइंट्स तो वैसे ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है कि मेरे को भी पहले ना, मतलब मेरे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। मतलब मैं खुद 1% में सिलेक्ट हुआ था। अभी प्लेनेट स्पार्क एक कंपनी है जो कि पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज कराती है, तो उसके ट्यूटरिंग का कोर्स है। तो खुद मैंने जीआरई टॉफल दिया है, तो मुझे पता है कहाँ क्या मेरे में कमी थी, वो मैंने पूरी करी है आज की डेट में, अपने आप ही, मेरी वाइफ की मदद से। तो वैसे मैं मास्टर्स हुई हूँ वैसे, और अपना अभी इंडिया में आने का था मेरे को, क्योंकि काफी साल बाहर था, सिटीजनशिप भी ले ली थी, पहले डर लगता था, लेकिन अब जब अपने स्किल्स में मैंने सुधार कर लिया अपने आप में, तो अब मुझे दुनिया से मतलब अ, अपनी वैल्यू बढ़ा ली मैंने एक तरह से, कि अपने ऊपर काम किया, तो अब मेरी दुनिया चेंज उससे हो रही है। दुनिया को तो अपन चेंज नहीं कर सकते ना। तो फिर मतलब अभी मैं जैसे क्लाइंट्स लाने का काम भी करता हूँ, जैसे आपको लाया इनके लिए, वैसे आपके लिए भी बहुत सारे क्लाइंट्स को ला सकता हूँ, प्लस स्टूडेंट्स। और इस इंडस्ट्री में मैं कुछ सालों से हूँ पिछले, तो मैं इसमें ही आगे करना चाह रहा था। और मेरे को पता है टेक्निकल इंडस्ट्री का भी, मैं खुद टेलीकॉम इंजीनियर था, और उससे मैं आईटी में आया, क्योंकि टेलीकॉम का जैसे मतलब यही था, प्रॉब्लम बहुत थी इंडस्ट्री में, कि मतलब 2-2 महीने 3-3 महीने के प्रोजेक्ट होते हैं, या 6 महीने के होते हैं। आईटी में बहुत बड़ा स्कोप है। प्लस अपना जो टेलीकॉम में था कि 2G 3G आया, फिर 4G आया, तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जा रही थी। तो मैं टेलीकॉम छोड़ा, फिर तो 2-3 प्लेयर ही बचे थे इंडिया में, रिलायंस, बीएसएनएल और आइडिया। ठीक है, तो मतलब कंपनियां भी कम थी, जॉब पूल भी कम था, तो मैंने छोड़ दिया टेलीकॉम। अभी मैं इसमें आप लोगों को काफी मदद कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे कनेक्शंस भी हैं, प्लस मेरे को लीड जनरेशन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको बी टू वर्ल्ड से कोई भी हेल्प चाहिए होगी, तो मैं इन लोगों को गाइड करके, लाइक आपके लिए बेस्ट, लाइक कैंडिडेट्स, या उनका अगर किसी कैंडिडेट को इम्प्रूव होना है, तो उसमें भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। दैट्स गुड टू हियर नितिन जी, बट यहाँ पे जो हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है जिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है,
डिस्कशन पॉइंट ये है कि यहाँ पे बी टू वर्ड, क्योंकि हम यहाँ पे बी टू वर्ड के, यहाँ पे बी टू वर्ड का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आप हैं ना, राइट? आपका माइक्रोफोन बंद है। हाँ, रजनीश जी वीडियो ऑन कीजिए, रजनीश जी या सौरभ जी। जी जी, एक्चुअली सौरभ सर सिस्टम से हाँ, कनेक्टेड है तो वीडियो नहीं हो सकता है, ऑफिस है रजनीश जी है या बी टू वर्ल्ड के। तो रजनीश जी, आप एज अ बी टू वर्ड में क्या रोल है आपका? मीन्स किस प्रोफाइल पे अभी आप काम कर रहे हैं? ये आपकी कंपनी है? हाँ जी बॉस, ये हमारी कंपनी हो गई। इसका शुरुआत हम लोगों ने 1 जुलाई 2020 को किया था, हम्म। इन द ड्यूरेशन ऑफ कोविड। फर्स्ट ऑफ हम लोगों ने अपने कॉलेज के टीम के साथ हम लोग ने ई कॉमर्स को रन किया था, हम्म। और ई कॉमर्स अभी भी चल रहा है, जो जिसका रेवेन्यू 2022 में लगभग 2 करोड़ के अप्रॉक्स रहा। रेवेन्यू मतलब नॉट कैपिटल, मतलब इनकम, जो हम लोग ने मार्केट को कवर किया, जो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू रहा। हम लोगों ने 2022 में आईटी कंपनी साथ में शुरू किया, जो कि अभी रन कर रहे हैं, और मैन पावर सप्लाई हम लोगों ने 24 के स्टार्टिंग से शुरू किया था, और जिसको भी हम लोग बस बिहार झारखंड को में जो जिस कंपनी को नीड होती है बस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी नितिन के द्वारा आप लोगों से कंसल्ट किया गया, जब नितिन आए तो हम लोग एक्सपेंड करने के लिए इन लोग को रखे भी थे, तो उसके बाद से नितिन को हायर किए थे। अभी मैंने ये नहीं समझ पाया कि आप जो भी एम्प्लॉय लोगे, ये किस बेसिस पे आप हमारी कंपनी से लोगे, मतलब लेकर के उसे ट्रेनिंग दोगे या फिर सीधा कंपनी में सेटल करोगे? मैं हमें इसका तो आपको आंसर मैन देता पावर। हाँ सर। मैं इसका आंसर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाएंगी कि अभी आप बी टू वर्ल्ड एक एलएलपी कंपनी है, बी टू प्राइवेट वर्ल्ड लिमिटेड है, या प्रॉफिट? बी टू वर्ल्ड बिजनेस नेम हो गया। हमारी कंपनी का नाम है BTOW प्राइवेट लिमिटेड। ओके, कौन सी ईयर में स्टेब्लिश हुआ है ये? कहाँ पे हेड ऑफिस है? 2020 हेड ऑफिस समस्तीपुर बिहार, बिजनेस ऑफिस पटना एंड बेंगलोर। पटना, बेंगलोर में कहाँ पे है? बेंगलुरु, बेंगलोर में कहाँ पे है? मारूथली, मारूथली बेंगलोर। माराथली? किसी बिजनेस क्लास मराथली, में? मराथली। माराथली, ओके, दैट्स गुड। नाउ अब हम आपको आंसर देते हैं। अभी आपकी, इसके पहले मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपकी टीम स्ट्रेंथ क्या है, टीम साइज क्या है? 60+ है, पटना 17 है। ओके। और कौन से डोमेन में आप एक्सपर्टीज है, मीन्स कौन सी इंडस्ट्री में आप हैंडल करते हैं मैन पावर सोर्सिंग की? आईटी, तो मेजर फोकस एरिया भी आपका आईटी है? आईटी है। अभी तक आपने कभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए या रिटेल, हाईवे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल छोटे के? छोटे, छोटे छोटे। ओके। ओके, सो मैं आपको आंसर देता हूँ। देखो जी, हमें पहला आपका क्वेश्चन था कि सर इसमें कैंडिडेट को आप ट्रेनिंग देंगे, क्या देंगे? मैं आपको बता दूं, नेट ऐप्स ना तो एक कोई ट्रेनिंग सेंटर है, ना तो कोई हम किसी कोर्स को रिकमेंड करते हैं कि आपको यही पर्टिकुलर कोर्स करना चाहिए, गुड। ना तो कोई ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम डिग्री देते हैं। राइट। नेट ऐप्स इज अ एग्रीगेटर बिटवीन टैलेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमी। गॉट इट? यस NetApps यस। is a connector and aggregator between talent, industry and academy. हमारा मेन काम ये है कि टैलेंट, जो ऐसे रॉ डाटा मार्केट में या रूरल एरियाज में उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो एमबीए, बीटेक, डिप्लोमा कर सकें, या हम्म। अननेसेसरी उनको गाइड नहीं मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, या उन्होंने डिग्री डिप्लोमा ली है फिर भी उनको नहीं पता चल रहा है कि हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट माई आगे क्या करियर। करना है, या फिर आगे करना या है। फिर या फिर ऐसे कैंडिडेट जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं, या ओके। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नक्सल, झारखंड जैसे या रायपुर जैसे एरिया में जहाँ पे नक्सलिज्म के विक्टिम्स हो रहे हैं, ड्रग के विक्टिम्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के आज के डेट में इंजीनियरिंग के नाम पे, एमबीए के नाम पे लाखों रुपए डिग्री, तो पैसे तो ले रहे हैं, है ही बट है। उनका जो थ्योरेटिकल मॉडल है, उनका जो एजुकेशन मॉडल है, 90% से ज़्यादा थ्योरेटिकल है। 100% राइट हो आप। और उसके कारण बच्चे अपने जो क्लास में बैठे हुए हैं उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि आपको 80% अटेंडेंस देना है तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। पॉइंट नंबर वन। एक्सपीरियंस डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज है पर किए नहीं है, फिजिकली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो कैंडिडेट क्लास में बैठे हुए हैं तो वे क्या कर रहे हैं कि 70% 80% एम्प्लॉई ऐसे, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रफ तो कर रहे हैं
घर पे जाकर के फेयर कर रहे हैं, मतलब उनका जो प्रेसियस टाइम है 3 से 4 साल का, वो अपने रफ और फेयर में वेस्ट कर रहे हैं। उनको प्रैक्टिकल का कोई एक्सपोजर नहीं है। अब ऐसे बच्चे जब 50 सब्जेक्ट पढ़ करके 4 साल की डिग्री 5 साल में लेकर के निकलते हैं, या बैकलॉग लग जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि भोजपुरी या अपने हिंदी बेल्ट के हैं, या कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम लोकल के बेल्ट के हैं, उनको इंग्लिश समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चे जब डिग्री डिप्लोमा राइट। लेकर के निकलते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट नहीं होता है। और जब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो डिग्री होल्डर तो हो गए कि भारत की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बढ़ गई है, बट एक्चुअल उनकी जो लिटरेसी रेट है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। कॉलेज के जो प्रिंसिपल है या जो लेक्चरर्स हैं, वे आकर के थ्योरेटिकल नॉलेज की पोरिंग कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो स्ट्रेंथ, है। जब हमने रिसर्च किया तो 70 to 80% एम्प्लॉई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमने डिसीजन लिया कि हम ये जो 70 to 80% स्टूडेंट कम्युनिटी है, हम इनके लिए काम करेंगे, ना कि 20% 10% वालों के लिए, क्योंकि उसके लिए काम करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। जैसे अगर बहुत आप लोग, बहुत अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है। अगर मान लीजिए नितिन जी को सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, तो ये टैलेंट देखेंगे, राइट। अगर आपको वेबसाइट डेवलपर की रिक्वायरमेंट है तो आप टैलेंट देखो। लेकिन जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम अगर बोले कि एक कैंडिडेट और है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है, तो आप उसका कोडिंग स्किल्स देखोगे, ना कि ये देखोगे कि उसकी बीटेक है या क्या है हुआ। एम आई राइट? है। बट अगर हम जो कैंडिडेट 10 लाख रुपए तो लगा, सर उन लोगों को इम्प्रूव कौन करता है? 1 सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस, आई विल उन लोगों कम को बैक। इम्प्रूव कौन, अच्छा सर। लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस, देन यू कम बैक, अदरवाइज रेज द हैंड। नाउ द थिंग इज कि हम उनको ओके। क्या बोलते हैं कि अगर ये टैलेंट को अगर हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, जो कैंडिडेट 10 लाख रुपए लगा करके बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमबीए करके बैठा हुआ है, अगर उसको जॉब नहीं मिलेगा, इवन चाहे वो बीए ही क्यों न किया हो, तो वो आए दिन वो पॉलिटिकल विक्टिम्स होगा, वो स्ट्राइक करेगा, स्टोन पेल्टिंग करेगा, नक्सलिज्म की तरफ जाएगा, ड्रग की तरफ जाएगा, अल्कोहल की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा। हमारा मेन इंटेंशन ये है कि अगर इसको, अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट 100% एम्प्लॉयमेंट अपने स्टेट्स के यूथ को दे सके, ये भी पॉसिबल नहीं है। देन व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? इसके लिए हमने इम्प्लीमेंट किया कि हम डायरेक्टली कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करेंगे, डायरेक्टली फ्रॉम द कैंपस, फाइनल ईयर के बच्चों को, चाहे वो 10th किया हो या फिर पीएचडी किया हो, कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हम बोलेंगे कि हम आपको पहले दिन से एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाले हैं आपको, हम कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाले हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसको हम डायरेक्टली पहले दिन से एम्प्लॉयमेंट देंगे, ओके। ओके। और जहाँ पे कैंडिडेट को, हम कंपनी को बोलेंगे कि आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप खुद ही ट्रेन करिए, क्योंकि आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट क्या है। लेट एग्जैक्टली। कैंडिडेट को आपको सीएनसी मशीन पे रखना है, यू ट्रेन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेन यू। क्योंकि आपके, मारुति कंपनी की अगर बात करूं, मारुति कंपनी के अंदर जब कैंडिडेट देखेगा कि वहां पे लेथ मशीन क्या होता है, सीएनसी मशीन क्या होता है, मिलिंग मशीन क्या होता है, या फिर उसको देखना है 4 स्ट्रोक, 2 वो स्ट्रोक, जानने वाला चाहिए। तो जब देखेगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, राइट। तो नेटअप्स कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, यस, कोई यस। यूनिवर्सिटी नहीं है, वो कंपनी खुद ही डिसाइड करेगी कि इस कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर? बट प्रॉब्लम क्या है ओके। कि ओके। इस कैंडिडेट को होल्ड कैसे किया जाए, इस कैंडिडेट को, इसको हम स्किल कैसे बनाए, ये तो भाग जाएगा कभी भी। तो उसको रोकने के लिए तरीका ये है कि उसको बोलते हैं कि अगर हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब दिया, मैकेनिकल में जॉब दिया, टेलीकॉम में जॉब दिया, रिटेल में जॉब दिया, स्टॉक मार्केट में जॉब दिया, एचआर में दिया, लॉजिस्टिक, या कोई भी डोमेन है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करो, जहाँ पे आपकी क्लासेस सिर्फ सैटरडे या वर्किंग आवर्स के बाद चलेंगे। इस तरह से उसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे वो काम करेगा। वर्किंग आवर्स के बाद, या तो वीक में अल्टरनेट डेज, या तो वीक में वर्किंग आवर्स के बाद 6 से इवनिंग 6 to 8 o'clock, या तो सैटरडे संडे को, या फिर अगर उसको फिर भी अवेलेबल नहीं है कैंडिडेट, तो फिर उसको वीडियो लेक्चर डायरेक्टली। बेस्ट पार्ट हमने इसमें ये रखा, जो फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी मद्रास। जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना, देन व्हेन यू टॉक अबाउट, जब हम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम काशीपुर, एंड देन आईआईएम व्हाट कॉल से गुवाहाटी, बोध गया। इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कंप्रोमाइज नहीं होता। मेन एम्प्लॉयमेंट होता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट के साथ रोजगार मिल जाए। अब वो सैलरी पाएगा, उसी सैलरी से अपना आगे का फीस भरता रहेगा, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी कॉलेज का फीस है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट से डिप्लोमा करना चाहता है, डिप्लोमा का फीस है 20,000 रुपीज एनुअली। अब उसको 20,000 रुपये, अगर एक कॉलेज में जाता, डायरेक्टली एडमिशन लेता, तो 20,000 रुपये देने में उसको प्रॉब्लम होती। लेकिन अब उसको 20,000 रुपये की जॉब मिल गई, तो उसको 500 रुपये, 1,000 रुपये यूनिवर्सिटी का फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
इस तरह से वो अपना पढ़ाई भी करता है, अपना जॉब भी करता है। हमारी जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉय को रोकने का, होल्ड करने का, एम्प्लॉय को रिटेन करने का, वो हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। दिस इज हाउ डू वी वर्क। ओके ओके, ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने को फाउंडर सौरभ सर हैं। सौरभ सर को बोल लेते हैं क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ओके, या प्लीज। हेलो एवरीवन। सौरभ। मुझे विजन तो बहुत पसंद आया इस नेटैप्स फाउंडेशन का, पर मुझे छोटे छोटे कुछ कुछ डाउट्स थे जो मुझे समझने थे। एक तो आई वांटेड टू नो कि आप जो रॉ डाटा कह रहे हैं, रॉ डाटा इज एक्चुअली वो सारे मैन पावर या फिर वो सारे स्टूडेंट्स और जो भी हैं जो कि 12th मे बी अंडर ग्रेड लेवल से ग्रेजुएट लेवल तक के लोग हैं जो कि इधर कैंपस प्लेसमेंट नहीं ले पाए हैं या फिर कैंपस प्लेसमेंट लिए हो या फिर जो भी वो लोग आगे के भी स्टडीज परस्यू करना चाह रहे हो। तो आप उन लोगों, पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये हमारा फोकस जो भी स्टूडेंट्स का या मैन पावर जो भी आप लोग का है, वो रॉ डाटा का फोकस क्या है, अंडर ग्रेड से ग्रेड या फिर वो क्या है? पहले आप वो अगर क्लियर कर पाते थोड़ा, मतलब स्कोप क्या रहेगा आपके मैन पावर। ओके, सो आपका क्वेश्चन बहुत नाइस है सौरभ जी, बट उसके पहले अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं, शायद हम लोग वीडियो मीटिंग कर रहे हैं तो समझ पाते हैं एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर से। एनीवे, अगर हम बात करें, सौरभ सर एक्चुअली डेस्कटॉप से कनेक्टेड है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सौरभ सर एक्चुअली डेस्कटॉप से कनेक्टेड है, इसके लिए वो वीडियो कनेक्टेड पे नहीं आ सकते हैं। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मे मैं बी आपको फ़ोन आंसर से देता हूँ। कनेक्ट होना देखो, पड़ेगा फिर। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली तौर पे या हम जो काम करते हैं, जब रॉ डाटा की बात करते हैं तो 18 ईयर से ऊपर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो 8th पास हो, चाहे 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, कोई भी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट हो, चाहे पास हो या फेल हो, एनी कैंडिडेट, और चाहे वो मास्टर डिग्री किया हो या फिर पीएचडी किया हो, क्योंकि अभी तक उसने क्या स्टडी किया, वी डोंट केयर अबाउट इट। उसने क्या थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, उससे हमें कोई लेना देना है। आपका हमें वॉइस इम्पोर्टेंट, हमारा रॉ डाटा का मतलब यह है कि 8वीं क्लास से लेकर के पीएचडी तक, इवन मास्टर डिग्री तक, कोई भी कैंडिडेट जो कि प्रैक्टिकल एजुकेशन जिसके पास नहीं है, हम डायरेक्टली उसको कंपनी में ऑनबोर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 9400 कैंडिडेट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें हमें 8वीं क्लास की भी ज़रूरत है, जहाँ पे हम उसको आईटीआई करा सकते हैं, जो 10th किया उसको पॉलिटेक्निक करा सकते हैं, जो 12th किया उसको पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, जो भी करना चाहता है वो करा सकते हैं। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट हमारी लेवल है वो 8वीं से स्टार्ट होती है मास्टर डिग्री तक। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो ट्रेनिंग पार्ट होता है, ये रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री डिसाइड करती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ 8वीं क्लास वाले की। लेट्स सपोज हमारे पास रेमंड कंपनी है अभी लुधियाना में। रेमंड कंपनी बोलते हैं सर आप हमें रॉ डाटा दीजिए 8वीं क्लास से 12वीं तक, मैं उसको अपने अकॉर्डिंग, मतलब टेक्सटाइल में वो डिप्लोमा भी देंगे, टेक्सटाइल और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में वो आईटीआई भी कराएंगे नेटैप्स की मदद से। अब प्लस उस कैंडिडेट को हम हर महीने 12,000 14,000 रुपये देंगे भी। पैरेलली हम उसको फ्री में तीन टाइम का खाना भी दे रहे हैं, रहने का भी दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ डू वी वर्क। ये हम उसके लिए तभी कर रहे हैं कि वो पढ़ाई करेगा तो कम से कम, अगर कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल 2 साल 3 साल है तो कम से कम इतने टाइम तक वो रुकेगा। इन केस अगर वो लीव करना चाहता है, कम से कम बता करके जाएगा, रैंडमली हमें बीच में नहीं छोड़ेगा, या उसको दूसरी जॉब चाहिए तो हम उसको रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। होप यू गॉट द आंसर सौरभ। गॉट इट। मुझे तो देन सेकंड क्वेश्चन इज, लेट्स से आप कह रहे हो कि रिस्पेक्टिव जो भी उसका उस टाइम का स्किल लेवल है, अकॉर्डिंगली उसको वैसा एक्सपर्टीज वाला या वहाँ जहाँ पे उसका मार्केट में जहाँ उसका रिक्वायरमेंट हो, अकॉर्डिंगली उसे काम दिया जाता है। राइट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट शुड बी द प्रोसीजर और द क्राइटेरिया टू टेक द मतलब कुछ तो कोई मापदंड पे तो हम लोग वो इंटरव्यू ले रहे होंगे ना कि ये कितना स्किल्ड है, सो दैट दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड टू और कैन बी रेफर्ड टू अ मार्केट जहाँ पे वो कंपनी उसे हायर करे या फिर वो ले। आप जैसे कहे अभी कि लेट्स से सुजुकी में, एक सुजुकी की अगर कंपनी है तो उसमें वो छोटे से ऑपरेटर का भी काम कर सकता है, बट देयर कैन बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आल्सो बेस्ड ऑन देयर स्किल, नॉट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
तो ये स्किल का क्राइटेरिया क्या होगा? किस तरह से इंटरव्यू होता है? क्या हम लोग स्किल्स को सेग्रीगेट कर देते हैं और बेसिस द स्किल हम लोग बता देते हैं कि इस कैंडिडेट का ये स्किल है, भाई आप अपना देख लो कि इसको किस जगह पे आप प्लेस करना चाहते हो? ये प्रोसीजर ओके क्या होता है मैन पावर ऑनबोर्डिंग का? ओके जब हम बात करते हैं रॉ डाटा की, रॉ डाटा मीन्स दे डोंट हैव एनी स्किल्स आल्सो, वो भी चलेगा। क्योंकि हमें अगर वो 18 ईयर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने बीएसएफ में, बीएसएफ क्या देती है? फिजिकल स्टेमिना देखती है, जी। थोड़ी सी हाइट, उसके साथ कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर की हाँ परफेक्ट होना चाहिए। द सेम चीज़ हम भी वही देखते हैं कि अगर फिजिकल स्टेटस सही है, कोई बीमारी नहीं है, करने की क्षमता है, उसके अंदर एक हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जील है कि मुझे काम करना है, सीखना है, हम उसको ऑन बोर्ड करते हैं। रादर देन कि हम उसको कंपनी को उसके देखते हैं। अब हम एक से आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे कोई 8वीं क्लास के बच्चों की जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, उससे हम कौन सी स्किल्स की एक्सपेक्टेशन करेंगे? कोई नहीं, राइट? क्योंकि उसने बेसिक अपनी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया होगा, उसके बाद उसे स्कूल को अपना ड्रॉप कर दिया, पढ़ाई नहीं किया। रूरल एरिया के बच्चों की अगर हम बात करें, मैं सीबीएसई डीपीएस की में पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं जो रूरल एरिया में स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, इनकी हम बात करें तो ये लोग तो जी, जी। 10th 12th जरूर किए हैं, लेकिन उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? क्या कोई कोडिंग करेंगे हमारे लिए? नो। ये डिसीजन जो होता है ना, कंपनी डिसाइड करती है कि हम अगर इसको बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, बेसिक मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट कुछ इंग्लिश तो आती होगी, तो अगर कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब दे देंगे। तो जो मैनुअल काम होता है जिस पर हम उसको फोकस कर सकते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली काम करके दिखा सकते हैं, इस तरह से। जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी एप्पल कंपनी में मोबाइल असेंबलर का काम है, तो गर्ल्स के लिए हम 10वीं और 12वीं हायर कर रहे हैं, और बॉयज़ के लिए आईटीआई डिप्लोमा हायर कर रहे हैं, जहाँ पे 700 रिक्वायरमेंट है। अब एप्पल कंपनी क्या करेगी कि वो अलग-अलग प्रोडक्शन पार्ट्स की करती है, जिसका हेड ऑफिस न्यू प्लांट लॉन्च हुआ है आपके बेंगलुरु के पास में। हम्म। इन असेंबलर का काम होगा कि ये जो 10th पास हैं उनको वो बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे कि आपको इन दो में जो मोबाइल के पार्ट्स है या आईफोन के पार्ट्स बन रहे हैं, इसकी आपको या तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, या तो असेंबलिंग करनी पड़ेगी, या तो आपको शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, या तो फिल्टरिंग करने पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि उसकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है तो उसको क्वालिटी में भी डाल देंगे। तो वो उसके लिए वो कंपनी का पैरामीटर ही कैसे डिसीजन होगा। बट फिलहाल अभी हमारे लिए ज़रूरत यह है कि हमें रॉ डाटा मिल जाए, उसको हम बेसिक काम बता देते हैं, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा देते हैं कि ये आपको काम मिलेगा। अगर हम प्रोडक्शन ऑपरेटर, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्शन क्वालिटी टेस्टिंग कोई भी डिपार्टमेंट उसको एलोकेट हो सकता है। क्लियर? समझा मैं। ओके, अंडरस्टूड। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग पोटेंशियल पता करते हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट में पोटेंशियल है, तो ट्रेनिंग आपका है कि प्रैक्टिकली दे विल बी ट्रेंड जैसे ही वो क्लाइंट के कंपनी में ऑनबोर्ड होगा। वो ट्रेनिंग कंपनी ही देगा, नेटवर्क्स कभी हाँ, कोई ट्रेनिंग नहीं देगा। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा क्लाइंट के कंपनी में ऑनबोर्ड होने के बाद, थ्रू जो भी टास्क या वर्क जो भी उन्हें अपॉइंट किया जाएगा या दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। राइट। हमें बस बेसिकली कैंडिडेट का पोटेंशियल पता करना, और दूसरा ये पता करना है कि कैंडिडेट में रिटेंशन का कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो रहेगा कि नहीं कंपनी नहीं, में। उसके लिए रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने डिसीजन ले लिया है कि हम उसी कैंडिडेट को ऑनबोर्ड करेंगे। जो भी लेट्स सपोज आपने 10 कैंडिडेट को रिफर करना चाहते हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो हम उसको ऑनबोर्ड करने से पहले आपसे पूछेंगे कि क्या ये पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम आपको जॉब दे दें उस कैंडिडेट को 19,000 रुपए की आज के ऑन द स्पॉट, तो क्या वो पॉलिटिकली, अगर आईफोन कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या वो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा? अगर वो करने के लिए तैयार होगा तभी हम उसको जॉब देंगे, अदरवाइज हम उसको बोलेंगे कि नहीं दे सकते, क्योंकि हम इतना बड़ा ये रिस्क नहीं ले सकते। क्राइटेरिया। क्योंकि हम रिस्क अच्छा। नहीं ले सकते, क्योंकि कैंडिडेट पता नहीं आपने दिया, अब पता चला 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर छोड़ करके भाग गया, तो वो अच्छा, हमारे अच्छा, लिए तो एक बहुत बड़ा, रिटेंशन का। हाँ, आप बोलो। हाँ सॉरी। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है, और जो कि हम उसको
फोकस करें। हम जो कोशिश करते हैं जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, और कैंडिडेट स्टेबल होकर के, सीरियस होकर के जब काम करेगा तभी हम उसको सिखा पाएंगे। तभी हम उसको कंप्यूटर की ट्रेनिंग, इंग्लिश की ट्रेनिंग, या जो हमारा क्लाइंट सिखाना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तभी वो सिखा पाएगा। जैसे हमें फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देनी है, अब फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देगा, कंपनी कैंडिडेट आया 2 महीने में छोड़ करके जाए तो हम क्या सिखा पाएंगे? कुछ नहीं। लेकिन कम से कम 1 साल तो रुके। तो अगर 1 साल रुकेगा, वो तभी रुकेगा जब कोई पढ़ाई करेगा। अब पढ़ाई करेगा तो उसके अंदर एक लायबिलिटी होगी कि मैं अपना फीस जमा कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं फीस जमा किया हूँ, मेरा ड्रॉप हो जाएगा, मेरा डिग्री रुक सकती है या डिप्लोमा रुक सकता है। ड्यू टू दिस फियर ऑफ लॉस वो जॉब भी करेगा और काम भी करेगा और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करेगा। तो हम काम कैसे सकते हैं? मान लीजिए कोई कैंडिडेट को हम 19,000, 10वीं क्लास को हम आज की डेट में मिनिमम 19,000 रुपीज़ का सैलरी दे रहे हैं, 20,000 रुपीज़ का। 20,000 हम उससे बात करते हैं कि आप 1,000 रुपये यूनिवर्सिटी को दो, 18,000 में से 4-5 हज़ार रुपये अपने रहने खाने के लिए, 4-5 हज़ार रुपये अपने पढ़ने के लिए, प्लस बाकी पैसे आप अपने घर को दे दो या फिर अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, जिससे कल का अगर अब्रॉड जाना है तो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपके पास फंड की ज़रूरत, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। दिस इज हाउ डू वी वर्क। ओके, ये सर अब क्लियर। या मतलब मैं अगर सम अप करना चाहूँ तो ये प्रोसेस ऐसे होता है कि हम लोग पोटेंशियल कैंडिडेट खोजते हैं जो कि जिनको चाह है वर्क करने का, जो और जिनके अंदर स्किल ना हो बट मतलब वो आगे के लिए करना चाहें। पोटेंशियल रखते हैं। तो फिर जिस भी फर्म में वो एस्टैब्लिश्ड होंगे, जिस भी फर्म में वो ऑन बोर्ड होंगे, उसके पैरेलल अगर कोई स्टडी वो अगर आगे करना चाहते हैं तो ये हमें इंश्योर करता है कि रिटेंशन भी रहेगा स्टूडेंट में, और बिल्कुल। अकॉर्डिंगली जी मैं समझा, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ये मतलब आप ओके, आपका फ्रीज हो गया है कैमरा, बट रजनीश यू कैन कंटिन्यू। मैंने समझा, आई कैन हियर यू, नो इशू। ओके मैं समझा। रजनीश आप आगे बात ओके ध्रुव सर। राइट। तो नाउ अब हमें देखिए, 2 मैं आपको रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल हमने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का लिया। दूसरी जो हमारी इंटरनल रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशनल और करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट की, जो कि 28,000 वैकेंसीज है पूरे भारत में। हमारा टारगेट ये है कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में नेटैप्स का एक फ्रेंचाइज एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, जहाँ पे अधिक से अधिक मिनिमम 10-20 एम्प्लॉय काम करें और अपने डिस्ट्रिक्ट को कवर करें, अधिक से अधिक बच्चों को काउंसलिंग करें, उनको समझाएं कि आप लोग डिग्री के पीछे नहीं बल्कि जॉब करते हुए करोगे। जैसे एक मैकेनिक है, वो कभी स्कूल नहीं जाता है, बट एक अच्छा सा इंजीनियर, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर से भी ज़्यादा नॉलेज रखता है आज की डेट में। भाई, चाहे हमारे रूरल में कंस्ट्रक्शन करने वाला वर्कर हो गया, वर्कर उससे हो, ज़्यादा नॉलेज रखता आप सिविल इंजीनियर को, है। बीटेक सिविल इंजीनियर को ले जाइए, वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बता पाएगा कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट, बात बट एक जो यस लेबर है वो बता सकता है कि एक्चुअली में कंपोजिशन क्या है। इन्होंने बीटेक कर रखा है सिविल में, लेकिन मैप रीडिंग नहीं आता है, आप सिविल साइट इंजीनियर क्या बनोगे? पता चला दूसरे दिन बिल्डिंग ही गिर गई। राइट। तो हमें प्रैक्टिकली पे फोकस करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है कि अगर आप लोग बल्क में हम एक दो एम्प्लॉय का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, हमें बल्क में 100, 200, 500, 1000 कैंडिडेट इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वी डोंट आस्क फॉर द क्वालिटी कि हमें स्किल, हाईली क्वालिफाइड स्किल्स, क्योंकि जो टैलेंटेड है उनको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हम मिल फोकस जाएगा। करते हैं उनके कैंडिडेट की जो लोग टैलेंटेड नहीं है, या यूं कह लीजिए कि वो एक हिडन टैलेंटेड है, उनको पता नहीं कि हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट माई करियर। ओके, तो उनको अगर हम प्लेटफॉर्म दे देंगे तो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी का उनको अगर वो इंगेज होगा, सोसाइटी में क्राइम का ग्राफ डाउन हो जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन का गैप बढ़ेगा, जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा, और प्लस उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और उन्हीं को हम ट्रेन करके अब्रॉड तक सप्लाई कर सकते हैं, और जिससे जो कि हम एनएसडीसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, Sales is HR maybe. आई एम सॉरी, Sales is HR our company. Sales HR हैं आपकी कंपनी के? सैलरीज, Sales या शैलेश इज अवर वन ऑफ शैलेश द, या शैलेश इज अवर वन ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर टेकिंग केयर ऑफ सुल्तानपुर। ओके। यस। एनी क्वेश्चन नितिन? हाँ जी, नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बस एक बात था
कि क्या आपकी जो नेटएप्स है ये गवर्नमेंट सपोर्टेड कंपनी है कि प्राइवेट है? ये प्राइवेट है, प्राइवेट। लेकिन हम अच्छा। प्रोजेक्ट जो काम करते हैं वो एनएसडीसी इंटरनेशनल का करते हैं। अब उसमें मैंने आप देखा सर गवर्नमेंट के लिए भी सब फाउंडेशन करके है, फाउंडेशन जस्ट लाइक एनजीओ और वर्कर्स बिल्कुल, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी। बिल्कुल। उसका मेन उद्देश्य है कि जो हम काम करते हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, इसलिए ये एनजीओ ही है। जी। ओके ओके ओके। यही कारण है कि हमारे पास 28,000 अपने यहाँ काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप हमें रिफर कर दीजिए, वी विल डिप्लॉय देम एज रिक्रूटमेंट एंड करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट। उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, उनको हम मिनिमम 15,000 20,000 रुपीज स्टाइपेंड देंगे, सैलरी देंगे। अगर वो एमबीए नहीं किए तो एमबीए भी कराएंगे, बट ये है कि उनका मेन काम रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को एजुकेट करें, उनको काउंसिल करें और उनको डायरेक्टली कंपनी में पहले दिन से सेंड करना शुरू कर दें, और उनको बोलें कि आपको कॉलेज वाले एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, या सिर्फ अगर आप सोचते हो कि पेरेंट आपके आईटीआई डिप्लोमा करने से आपको स्किल्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी जब तक कि आपको मारुति जैसी कंपनी में आप नहीं जाओ। अपनी कंपनी का इस टाइप का कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह आप रखे हो बना करके? नंबर ऑफ वीडियोज हैं, वेबसाइट पे जाइए सर। नहीं, जैसे जो अपने थीम है अपने बिजनेस का कंपनी का, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचा रहे होंगे? इसका कुछ तो एडवर्टाइज के लिए बना रखे होंगे ना हमारा अपने विचार को। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 सेकेंड। नो इशू, आप व्हाट्सएप कर देना, नो इशू, इट्स नॉट कंपलसरी फॉर दैट टाइम। नहीं, आपने शायद वेबसाइट विजिट नहीं किया इसलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। मैं विजिट किया था तभी तो मैंने बताया कि फाउंडेशन के नाम से मैंने देखा था कि रजिस्टर्ड फाउंडेशन के नाम से। मैं क्यों जब विजिट किया, मैं ये कहूँ कि क्लियरली बाय पार्ट करके पूरा देखा नहीं बढ़िया से। नहीं तो आपको उसको देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको नंबर ऑफ वीडियोज प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे, एक नहीं सैकड़ों। और जहाँ पे नेटएप कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ डू वी वर्क, व्हाट इज आवर प्रिंसिपल, एवरीथिंग यू विल गेट इट। ओके ओके ओके। Yeah. Any more question? So let's think on this. Then later on we can discuss on commercial part separately. But आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाइए। Yes, yes, sir. कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बल्क की है। हमारे यहाँ क्वालिटी की डिमांड नहीं है, क्वांटिटी की डिमांड है। अगर आप क्वांटिटी डिलीवर कर सकते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, देन अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कस ऑन द कमर्शियल पार्ट सेपरेटली। या Yeah, sure. ऑल राइट। So thanks Nitin ji. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank Yeah, you Anji. Gaurav ji and Rajneesh ji and Shailesh, you too. Thank you. Bye bye. Yeah, thank you. Shailesh ji, Thank thank you. you. Thank you, sir. Thank you so much.